हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन रैंकर डिफाइन। देखिए हम लोग छोटे-छोटे जो टॉपिक है ना मैथ के, जैसे ये हो गए आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक, बहुलक, परिसर, इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे टॉपिक हैं। आपको छोटे-छोटे क्लास हम लोग जो है इसके भी देखते रहते हैं, क्योंकि आपको जो है एग्जाम जो है अभी बहुत सारे हैं। जैसे बीएसएससी के हो गए, आपको बीएसएससी के बहुत सारे एग्जाम हैं। इंटर टेबल हो गए आपको, फिर सीजीएल हो गए, फिर आपको जो है कार्यालय परिचारी वाला है, फिर आपको एडी का एग्जाम भी कैंसिल हो गया। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग इन चीजों को देखते रहते हैं, देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक देखने वाले हैं। यहाँ देखिए माध्य। तो माध्य क्या होता है ना, कि माध्य जो होता है एक्चुअली एवरेज होता है। तो इसे हम लोग आज देखेंगे। फिर हम लोग माध्यिका, जो आपको मीडियन है, इसे हम लोग देखेंगे। इसमें बीच का मान जो होता है ये आपको इसका वैल्यू होता है। फिर बहुलक जो है, बहुलक को मोड कहते हैं, और यह जो है सबसे अधिक बार आने वाला संख्या होता है। और परिसर क्या होता है, यानी परिसर को रेंज कहते हैं, उच्चतम और निम्नतम संख्याओं का अंतर होता है। तो चलिए हम लोग इसे बना करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे माध्य, माध्य के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल में ये कुछ नंबर लिए हैं। तो माध्य क्या होता है, तो माध्य हम लोगों ने क्या देखा कि जो आपको संख्या है, ठीक है, यहाँ पे देखिए एवरेज होता है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, अब देखिए जैसे कि माध्य, तो ये सारे संख्या जो है, मतलब सीधा समझिए कि सभी संख्याओं का योग, यहाँ पे देखिए मैं आपको लिख रहा हूं, सभी संख्याओं का योग, ठीक है। और बटा क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा स्क्रीन पर राइटिंग का इसमें प्रॉब्लम है। इस स्क्रीन पे राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन आप लोग समझिए इन चीजों को। संख्याओं का योग बटे जो आपको जितनी संख्याएं हैं, ये जो जितनी है, मतलब टोटल इसमें जितनी संख्याएं होंगी, ठीक है, बटा संख्या, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, मतलब कुल संख्या। तो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो चलिए संख्याओं का योग पहले हम लोग करते हैं। तो 4 + 7 है, +6 है, +9 है, +4 है। इन सभी संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 + 7 11, 11 6 17, 17 9 आपका कितना हो जाएगा, फिर 26, 26 4 30, 5 35, 3 38, 2 40, 8 48, 1 49। ठीक है, क्या मैंने सही जोड़ा है? ठीक है, आप लोग बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। 49 बटा कितना संख्या है, कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 10 संख्या है टोटल, ठीक है। इसे चलिए आप लोग अगर कमेंट के माध्यम से बताइएगा ये संख्या सही ऐड है या नहीं। तो आप लोग समझ गए हैं संख्याओं का योग। तो ये जितनी संख्या है, इन सभी संख्याओं का योग हो जाएगा। तो सभी संख्याओं का योग हम लोग का कितना निकल के आया, 49। और टोटल संख्या कितनी है, तो 10 है। तो इनमें जब हम भाग देंगे 49 में, मतलब 49 बटे 10, यानी 49 में जब हम 10 से भाग देंगे, ये निकल के कितना आएगा इसका आंसर, तो ये आ जाएगा 4.9, 4.9। तो यही जो है आपका माध्य हो गया, ठीक है। इन संख्याओं का माध्य जो है आपका क्या हो गया, 4.9 हो गया, ठीक है। समझ सकते हैं आप लोग कि 4.9 जो है इन सभी संख्याओं का माध्य हो गया। तो माध्य कैसे निकालते हैं, ये आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जितनी भी संख्याएं होंगी, उन संख्याओं के योग बटे वो कितनी संख्याएं हैं टोटल, यानी बटे कुल संख्या जो होती है, वही आपको माध्य होती है, यानी मीन होती है, ठीक है। सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो ये जो आपको जितना निकले के सामने आएगा, वही आपको जो है माध्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं माध्यिका। तो माध्यिका क्या होता है, माध्यिका हम लोग कैसे निकालते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए यहाँ पे देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो देखिए इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं, और फिर उसके बाद बीच वाला संख्या होता है। तो सबसे पहले इसको देखिए बढ़ते क्रम में हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले छोटा संख्या क्या है, सबसे बढ़ते क्रम के लिए सबसे पहले हम लोग छोटा संख्या लिखते हैं। सबसे पहले छोटा जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 के बाद आपको 2 हो जाएगा, 2 1 2, फिर आपको यहाँ देखिए 3 है, 3, फिर आपको 4, फिर आपको 5, 5, फिर आपको यहाँ देखिए 6, यहाँ देखिए 4 2 बार है, तो 4 हम लोग 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 एक यहाँ भी है, तो 4 चलिए 2 बार हो गया, ठीक है। 4 1 2 3 4 4, फिर यहाँ पे 5 है, तो चलिए 5, फिर आपको यहाँ पे 6 है, चलिए हम 6 लिखते हैं, 6 हो गया। फिर आपको 7 है, फिर यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ देखिए 8 है, यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए 9 है, यहाँ पे 9 हो गया। तो इसमें क्या था, बीच वाला संख्या जो होता है वही आपको इसमें माध्यिका होता है। तो टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए
बीच वाला संख्या ना, तो अब देखिए 4 इधर से हम लोग हटा देते हैं और 4 इधर से हटा देते हैं, तो बीच में मेरा 2 संख्या आ गया। अब जब 2 संख्या आ जाए ना, 2 संख्या, तो 2 संख्या जब आ जाए तो क्या करते हैं, इस बीच वाले संख्या को हम लोग प्लस कर देते हैं। जैसे 4 + 5 बटा 2, यानी एवरेज निकाल लेते हैं। तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9/2। तो ये भी आपको जो है आ जाएगा 4.5। ठीक है। यदि यदि यह सम में था, यह सम संख्या था, क्योंकि आपको 10 संख्या है टोटल, तो सम संख्या में यदि आगे आ जाए तो क्या करेंगे, तो बीच वाला जो 2 संख्या होगा, बीच वाला 2 संख्या होगा, उसका हम लोग एवरेज निकाल लेंगे, तो वही आपको यहाँ पे माध्यिका हो जाएगा। या अगर विषम में रहता, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 9 नहीं रहता, 9 अगर नहीं होता, तो ये आपको विषम में आ जाता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाता। ठीक है। तो जब ये विषम में हो जाता, विषम में हो जाता, तो क्या करते हैं हम लोग, तो सीधा जो है हम लोग का बीच वाला संख्या जो है आपको यहाँ पे माध्यिका हो जाता है। जैसे इधर से आप लोग 3 संख्या हटा देते और इधर से 3 संख्या हटा देते हैं, तो आपका बीच वाला संख्या जो है यहाँ पे ये आपको माध्यिका आ जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बहुलक। तो बहुलक क्या होता है ना, कि बहुलक में जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट होती है, वही संख्याएं आपको जो है बहुलक कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पे नंबर कुछ दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखा गया है, तो 2, तो 2 कितनी बार है, तो 1 2, तो 2 जो है आपको 2 बार है। फिर आपको 3, 3 देखते हैं हम लोग कितनी बार है, तो 3 है, 1 2 3, 3 जो है यहाँ पे 3 बार है। फिर देखिए यहाँ पे 4, 4 कितनी बार है, तो 1 2, 4 2 बार है। फिर आप देखिए 5, 5 कितनी बार है, तो 1 यहाँ पे है, 5 जो है मत 1 ही बार है। फिर आप देखिए यहाँ पे 7 है। ठीक है। तो 7 कितनी बार है इसमें, तो 7 1 2, 7 जो है आपको 2 बार है। फिर हम लोग देखते हैं इधर 9, तो 9 जो है कितनी बार है, तो यहाँ पे 9 भी जो है 1 ही बार है। तो अब देखिए सबसे अधिक बार संख्या जो है इस पूरे सीरीज में कौन सा रिपीट हुआ है, तो आपको 3 जो है यहाँ पे 3 बार है। 3 जो है आपको 3 बार है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी यहाँ भी है। यानी सबसे अधिक बार जो संख्या रिपीट होती है वही आपको बहुलक कहलाता है। तो यानी आपको इस सीरीज का बहुलक क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यही आपको इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए रेंज, परिसर। परिसर क्या होता है, तो परिसर क्या होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जो आपको यह नंबर का एक सीरीज दिया होता है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है और उसमें से क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं सबसे छोटी संख्या को। तो इस सीरीज में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से है आपको 9। कौन सी है सबसे बड़ी संख्या, देखिए 9 है। और सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी है, तो इसमें से 1, देखिए 1 है ना। चलिए इसे हम लोग माइनस कर देंगे, 9 - 1, तो ये आपको आ जाएगा 8। यानी परिसर जो है आपको ये 8 हो जाएगा। ठीक है। परिसर क्या हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा। तो यही आपको सही आंसर इसका हो जाएगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे परिसर। यहाँ पे हम लोगों ने बहुलक देखा, फिर आप पहले माध्यिका और फिर यहाँ पे माध्य। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इससे समझ गए होंगे। तो आप लोग इसे जरूर जो है लाइक कीजिएगा, अपना ओपिनियन में कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, और कुछ एरर हो तो हम लोग आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है। और अगला टॉपिक आपको इसी तरह से छोटा-छोटा क्लास का कौन सा चाहिए, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, ताकि जो है हम आपके लिए वो क्लास जो है लेकर आए। ठीक है। और शेयर कीजिए, आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।